नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे हम भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की। म्यांमार में स्थितियां लगातार खराब होती जा रही है। 2 फरवरी को वहां पर तख्ता पलट किया गया और सेना के द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लिया गया। आंग सांग सू की, जो कि स्टेट काउंसलर हैं, वहां की प्रधानमंत्री के समकक्ष ये पद होता है। उन्हें 2 फरवरी को ही लेना था अपना दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर सैनिक, जो कि वहाँ के सैनिक अफसर जो हैं, वो सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं और इसके बाद शुरू होता है जनतंत्र के लिए आवाज़ उठाने वालों का दमन। आपको बता दें कि 27 फरवरी को हिंसा होती है, 38 लोग मारे जाते हैं और जो वहाँ के सुरक्षाकर्मी हैं, जो सेना के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो डायरेक्ट फायर करते हैं वहाँ के लोगों पर। आप विजुअल में देख सकते हैं कैसे अफरा तफरी का माहौल है और इसकी भर्त्सना जो है पूरे दुनिया से की गई। नेशनल चाहे इंटरनेशनल मीडिया ने इसे काफ़ी तरजीह दी, क्योंकि एक देश में, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बगल का पड़ोसी देश है, वहाँ पर लोकतंत्र को ख़त्म करके सैनिक शासन लागू किया जाता है और वहाँ के लोग जब इसका विरोध करते हैं तो कैसे उसे दबाया जाता है। मीडिया में इसकी सुर्खियाँ बनती है। उसके बाद म्यांमार जो है अब मीडिया को अपना निशाना बना रहा है। वहाँ के जो सैनिक अधिकारी हैं, जुंटा जो है, वो मीडिया कर्मियों के लाइसेंस रद्द कर रहा है। आपको हम बता दें कि म्यांमार में अब मीडिया कंपनियां भी सेना के निशाने पर आ गई हैं। सैन्य तख्तापलट के खिलाफ हो रहे मीडिया विरोध प्रदर्शनों को कवर करने पर 5 मीडिया कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पहले से की जा रही कई लोगों की कार्रवाई में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसके बावजूद इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में विरोध प्रदर्शनों का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो लगातार जो है वो विरोध होते जा रहे हैं और ऐसे में जनता की आवाज़ तो दबाने की कोशिश वहाँ की जुंटा सरकार कर ही रही है। साथ ही साथ जो मीडिया, जिसे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहते हैं, लोगों की आवाज़ कहते हैं, उससे भी दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो म्यांमार में सैनिक कार्रवाइयाँ चल रही है उससे दुनिया न जान पाए। उसके खिलाफ जनमत जो है, जो विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, वो उसके खिलाफ न हो सके और म्यांमार पर हो सकता है कि सैंक्शन लगे, वो न लग पाए। इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। वही एक दूसरी खबर आपको हम बता दें कि म्यांमार में जब सैनिकों को आदेश दिया गया कि जनता पर फायरिंग करे, तो कुछ सैनिक जो थे उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनको सेना से भी निकाल दिया गया। लेकिन सैनिकों में अपने ही सैनिक और सैनिक अफसरों का इतना डर है कि वो अपने परिवार समेत भागकर मिजोरम में आए, शरण लिए, काफ़ी मुश्किल से शरण लिए। अब उन्हें अपने देश जाने में भी डर लग रहा है। आपको हम एक खबर बताते हैं जो अभी विभिन्न जो साइट हैं, मीडिया साइट्स हैं, उस पर आ रही है खबर कि म्यांमार में 27 फरवरी को जो कुछ हुआ उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। इसी दिन सेना ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये सिलसिला आगे भी बंद नहीं हुआ और सैन्य शासक अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को इसी तरह से दबाने की कोशिश में लगी हुई है। 27 फरवरी को सेना के जिन जवानों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया, उसमें एक व्यक्ति पेंग थे। 27 वर्षीय इस जवान को म्यांमार के खम्पेत में प्रदर्शनकारियों पर मशीन गन से गोली चलाने का आदेश दिया गया, लेकिन पेंग ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अगले दिन सेना के अधिकारी ने उससे इस बारे में जवाब तलब किया और कहा यदि उसको ही गोली मार दी जाती है तो क्या। पेंग ने इस बार फिर से अपने जवाब को दोहराते हुए कहा कि वो अपने लोगों पर गोली नहीं चला सकता, बदले में चाहे तो उनकी इस्तीफा ले ली जाए। इसके बाद शुरू हुआ 3 दिनों का थका देने वाला लंबा सफर। सेना से इस्तीफा देने के बाद पेंग को इस बात का डर सता रहा था कि उसके और उसके परिवार के साथ कुछ गलत हो सकता है। ये सोचकर उसने देश छोड़कर भारत के राज्य मिजोरम में आने का फैसला किया। ये सफ़र मुश्किल था, हर कदम पर सेना का खतरा था। भारत के बॉर्डर में इस तरह से चोरी छिपे दाखिल होना भी खतरे से खाली नहीं था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। पेंग ने अपना ज़्यादातर समय रात के घूप अंधेरे में पूरा किया। आपको हम बता दें कि
जो नेशनल आई कार्ड है उसको देखकर उसका नाम कंफर्म किया गया। पेंग ने बताया कि उसके अलावा 6 और जवानों ने भी 27 फरवरी को अपने अधिकारी के गोली चलाने के आदेश मानने से इनकार कर दिया। और आपको हम बता दें कि 1 मार्च को म्यांमार पुलिस की तरफ से मिजोरम पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई। पेंग की कहानी उससे मेल खाती है, क्योंकि म्यांमार पुलिस ने मिजोरम पुलिस को ये कहा कि उसके कुछ कर्मचारी सैनिक जो हैं वो भागकर मिजोरम में शरण लिए हुए हैं, जिससे पेंग की जो कहानी है वो सही साबित होती है। मिजोरम पुलिस ने चारों की जानकारी हासिल की और ये जानना चाहा कि उनके इस तरह चोरी छिपे भारत की सीमा में दाखिल होने की क्या वजह थी। मिजोरम पुलिस को दिए गए एक साझा बयान में इन्होंने बताया कि सैन्य शासन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के दौरान निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। ऐसी सूरत में वो अपने ही लोगों को नहीं मार सकते। वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे थे, जिस कारण से उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया। बता दें आपको कि 1 फरवरी को देश की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथों में ले ली गई थी। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने या बल प्रयोग करने के सवाल पर सैन्य शासन का कहना है कि उन्होंने बेहद संयम से काम लिया है। प्रदर्शनकारियों को समझाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन बदले में उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और सेना के जवानों पर हमला किया। इस कारण से जो है उस सरकार को सैनिक शासन को जो है वो कड़ाई से निपटना पड़ा। आपको बता दें कि म्यांमार में अभी तक हुए हिंसा में 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 1800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कारण आपको बताते हैं कि 1962 से लेकर 2011 तक लगभग 50 सालों तक म्यांमार जो है सैनिक शासन में रहा। 1948 में आज़ाद हुआ। लगभग 73 साल के शासन में 50 साल लगातार वहाँ सैनिकों के हाथ में शासन रहा। हालांकि 2008 में वहाँ संविधान भी बनाया गया और 2011 में उस संविधान के अनुसार चुनाव भी कराया गया। लेकिन संविधान में एक प्रोविज़न कर दिया गया कि जितने भी अहम डिसीजन हैं, चाहे वो विदेश नीति से हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी से हो, चाहे डिफेंस से हो, इन सबों में जो है सेना का दबदबा ज़्यादा रहा। और 25% जो संसद के वहाँ के जो सदस्य होते हैं वो सेना की तरफ से जाते हैं। और आंग सान सू की ने एक समिति गठित करने का प्रस्ताव संसद में वहाँ के रखा, जिसमें ये कहा गया कि जो 25% जो संख्या है और जो अधिकार, विशेषाधिकार जो सैनिक को मिला हुआ है उसे भंग किया जाए। और उसके लिए जो टीम बनाई गई, उस टीम को और समिति को लेकर वहाँ की संसद ने बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर दिया। ऐसे में वहाँ के सेना को लगा कि जो विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त है, जो शासन में न रहते हुए भी उन्हें प्राप्त है, वो खत्म हो सकता है। और इसी की आशंका को लेकर आंग सान सू की के दूसरे कार्यकाल से एक दिन पहले 1 फरवरी को ही वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया जाता है। और जब जनता इसका विरोध करती है तो उसे बंदूक के दम पर रोकने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और म्यांमार पर कदम उठाने की भी बात कही जाती है। तो हमने बताया आपको कि म्यांमार के क्या हालात हैं वहाँ पे, कैसे मीडिया को वहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है और कैसे सेना के ही जो जवान हैं वो अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण ढंग से बात करने वालों को गोली नहीं चलाया जा सकता है, वो अपने ही लोग हैं और अपने देश से भी उनको भागकर भारत में शरण लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि म्यांमार की स्थितियाँ क्या है। हम भी ये आशा करते हैं कि म्यांमार में स्थितियाँ पटरी पर लौटेगी और फिर से वहाँ पर जनतंत्र की बहाली होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।